विश्वविद्याविबोधकं विश्ववन्द्यं सदा वन्दे विश्वाराध्यं जगद्गुरु। भगवान विश्वनाथ के इस पावन नगरी में विश्व कल्याण के निमित्त आयोजित 1.25 लाख रुद्रानुष्ठान के मंगल महोत्सव के इस शुभ प्रसंग पर अपने अमूल्य विचार धर्म संदेश दिए हुए कर्नाटक के सुप्रसिद्ध हारकोड संस्थान के महाराज लोक कल्याण के लिए आप सब लोगों के सहयोग से 1.25 लाख रुद्रानुष्ठान पूर्ण किए हुए औसा संस्थान के गुरु बाबा महाराज, औसा संस्थान में एक विलक्षण व्यक्ति का नाम है गहनेनाथ महाराज। सभी क्षेत्रों में उनका अधिकार है। अच्छा कीर्तन भी करते हैं, प्रवचन भी सुंदर करते हैं। आपके जैसे वेद पाठ में भी वो अग्रसर है। साथ ही साथ राजकीय क्षेत्र में भी वो गुरु के जैसे काम करते हैं। जो भारत में जिसे हम काशी काशी कहते हैं, ये तो काशी यहाँ नहीं है। ऐसे काशी उत्तर में दक्षिण में बहुत से काशी के नाम से अनेक क्षेत्र हैं। वैसे द्वितीय काशी के नाम से प्रसिद्ध पंढरपुर है। उस पंढरपुर के विठल मंदिर के अध्यक्ष के रूप में यहाँ पर उपस्थित है। ऐसे बहु प्रतिभा संपन्न गहनेनाथ महाराज, औसा संस्थान के सभी महाराज लोग इस पवित्र अनुष्ठान को पूर्ण करने के लिए औसा संस्थान के अनेक गणमान्य भक्तगण महिला इधर उपस्थित हैं। ऐसे सभी सद्भक्तगण, पंढरपुर के एक महादानी सुभाष ममाणे जी, हमारे मठ के काशी वीरशैव विद्वत संघ के समस्त विद्यार्थीगण, 1.25 लाख रुद्र पठन के सभी विद्वतगण और माता, हम लोगों ने कई अनुष्ठान देखा है। जैसे महाराज ने बोला, लघु रुद्र का, महारुद्र का और अतिरुद्र का, एक अतिरुद्र का पठन हम लोगों ने कई जगह देखा है। लेकिन एक ही जगह में एक सप्ताह के अंदर 8.5 अतिरुद्राभिषेक हमने कहीं नहीं देखा। एक पहली बार हम देखे। गुरु बाबा महाराज का संकल्प था, लेकिन उनके पवित्र संकल्प को
पूर्ण करने में इतने आप लोग वैदिक विद्वान सहयोग करने के कारण पूर्ण हुआ, इसलिए उनका संकल्प है, उसकी पूर्णता में आप लोगों का बहुत बड़ा योगदान है। इसलिए सब लोगों को काशी विश्वनाथ का अनंत आशीर्वाद सदा रहे, ऐसे धर्मशास्त्र में अनेक अनुष्ठान बताए गए हैं। श्री सिद्धांत शिखामणि में हर एक शिवभक्त को 5 प्रकार के यज्ञ करने को कहा है। तपः कर्म जपो ध्यानम ज्ञानम चेत्यनुपूर्वकम इति 5 प्रकारोऽयं शिवयज्ञः प्रकीर्तितः। शिव को प्रसन्न करने के लिए, शिवत्व को प्राप्त करने के लिए 5 जो मुख्य यज्ञ बताए गए, तपोयज्ञ है, कर्म यज्ञ है, जप यज्ञ है, ध्यान यज्ञ है, अंतिम ज्ञान यज्ञ है। अभी आप लोगों ने जो यज्ञ के उसका नाम है जप यज्ञ। जप पंचाक्षराभ्यासः प्रणवाभ्यास एव वा अथवा रुद्राध्यायादिकाभ्यासः। जप यज्ञ के लिए 3 विकल्प बताए गए हैं। जो प्रणव अक्षर, जो ओंकार है, सभी वाङ्मय का जो मूल माना जाता है, सबसे पहले ब्रह्मा जी के कंठ से जिसका प्राकट्य हुआ था, ऐसे ओंकार के आवृत्ति करना भी एक प्रकार का जप यज्ञ है। इसके अलावा प्रणव सहित पंचाक्षरी महामंत्र का आवर्तन करना भी जप यज्ञ है। तीसरा बताते हैं अथवा रुद्राध्यायादि का अभ्यास। जो आप लोगों ने प्रतिनित्य जो 8 घंटे जो आप लोगों ने आवर्तन किया रुद्र का आवर्तन भी एक प्रकार का जप यज्ञ माना जाता है। जपतो नास्ति पातकम्। मनुष्य के द्वारा किए गए ज्ञात अज्ञात जितने भी दोष होते हैं, पाप होते हैं, उसको नष्ट करने में, उसको दूर करने में सबसे सुलभ उपाय है जप यज्ञ। इसलिए गीता में भगवान ने कहा है यज्ञानाम जप यज्ञोस्मि। बहुत सारे यज्ञ सबको करना संभव नहीं है। विशेष सामग्री के आवश्यकता के बिना एक जपमाला लेकर के एक एकांत स्थान में बैठ करके एकाग्र मन से भक्ति से आप जप करते हैं तो सबसे बड़ा यज्ञ आपसे हो सकता है। लेकिन महाराज जी का जो संकल्प था, अपने अपने कुटुंब के कल्याण के लिए नहीं, विश्व की कल्याण की भावना से हमारे देश के ऋषि महर्षियों ने जब भी भगवान के सामने जा करके प्रार्थना करते हैं, उस प्रार्थना के फलस्वरूप क्या मानते हैं? सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। प्रार्थना खुद करता है, कल्याण सबके लिए चाहता है।
किसी ने पूछा, आप पूजा करते हो, प्रार्थना करते हो, अपने लिए न मांग करके सबके लिए क्यों मांग रहे हैं? उनका सब में मैं भी हूं। मेरे लिए मांगेंगे तो केवल मेरे लिए होगा। जब सब के लिए मांगता हूं, सब में मैं भी आ जाऊंगा। यदि सब को छोड़ करके मैं अकेले अपने लिए स्वास्थ्य संपत्ति यदि मांग लूं, मेरे अगल बगल में अस्वस्थ लोग रहे, मेरे अगल बगल में दरिद्र लोग रहे, दुखी रहे, उन दुखी दरिद्री रोगियों के बीच में मैं अकेला कितना दिन स्वस्थ और सुखी रह सकता हूं? इसलिए सबके कल्याण की भावना करने से सबके साथ मैं भी सुखी रहूंगा। ये हमारे भारतीय ऋषियों की परंपरा। इसी परंपरा को निभाते हुए हमारा औसा संस्थान के जितने भी महाराज हो गए, गहनाथ महाराज बता रहे थे 200 साल पहले इसी संस्थान के मल्लनाथ महाराज काशी क्षेत्र में आकर के जंगमबाड़ी मठ में नाथ षष्ठी का आचरण करके उसके स्मरणार्थ नाथ लिंग की स्थापना किया है। अभी भी जंगमबाड़ी मठ में नाथ लिंग है। जब भी महाराज लोग कुछ ऐसे उत्सव करने आते हैं तो उसी के साक्ष्य में करते हैं। कम से कम 200 साल से एक घराने में एक महाराज होना मुश्किल है। दूसरी पीढ़ी में महाराज होना संभव नहीं रहता। लेकिन औसा संस्थान के जो घराना है, इतना परोपकारी पुण्य घराना होने के कारण उनका वंश अखंड चल रहा है। और आज काशी विश्वनाथ के साक्षी में जो 1.25 लाख रुद्राभिषेक करके पारायण करके हमारे ख्याल से कितना पुण्य कमाया उसका कोई पता नहीं लगता। उसके प्रभाव से लोगों का कल्याण तो होगा ही। इस वंश से पवित्र शुद्ध आत्माओं का बार बार जन्म होकर के उनके शिष्यों का उद्धार करने की जो परंपरा अखंड रूप से चलता रहता है। रुद्र में बहुत बड़ी शक्ति है। रुद्दुःखम द्रावयति के रुद्र हमारे सभी प्रकार के दुखों को दूर करने का सामर्थ्य श्री रुद्र में है। और संकल्प करके करने से हमारे संकल्प के द्वारा बड़े बड़े काम भी हो जाते हैं। ऐसे बहुत सारे घटनाएं हमारे प्राचीन ग्रंथों में हमको मिलते हैं। प्रायः सिद्धांत शिखामणि में जो रुद्र का उल्लेख इसलिए किया है, वो 4 वेदों का सार श्री रुद्र माना जाता है। विद्यासु श्रुतिरुत्कृष्ट रुद्रैकादशनि श्रुतौ तत्र पंचाक्षरी तस्याम शिवयित्यक्षरद्वयम्। जो 64 प्रकार के जो विद्याएं बताते हैं उनमें श्रुति विद्या सबसे श्रेष्ठ मानी जाती है। वेद विद्या सबसे श्रेष्ठ मानी जाती है। वैसे तो पहले जमाने में
किताब भी नहीं रहे, अक्षर भी नहीं रहता था। अनुश्रविक पद्धति से गुरु शिष्य को सिखाते रहे, शिष्य कंठपाठ करता था। उस समय 4 वेदों को कंठपाठ करने वाले वैदिक विद्वान मिलते, जिसे उनका नाम चतुर्वेदी कहा जाता था। 3 वेदों को कंठ करने वालों को त्रिवेदी कहा जाता था। कम से कम 2 वेदों को कंठपाठ करने वालों को द्विवेदी कहा जाता था। एक वेदी तो कोई नहीं, कम से कम द्विवेदी, त्रिवेदी, चतुर्वेदी। जिस समय किताब नहीं था, अक्षर का आविष्कार नहीं हुआ था, भगवान शिव के द्वारा निर्गत निश्वसितमेतत् ऋग्वेदः, यजुर्वेदः, सामवेदः, अथर्वण वेदः जो कहा गया है, भगवान के श्वासोच्छ्वास के द्वारा निर्गत 4 वेदों को कंठपाठ करके उन वेदों की रक्षा आप लोगों की परंपरा में किया। इसलिए आप लोगों को वेद मूर्ति कहा जाता है। वेद मूर्ति है, अर्थात प्रत्यक्ष वेदों को देखना होगा। तो वेद पाठी को देखने से वेद का साक्षात प्रत्यक्ष होता है। ऐसे आपके परंपरा के लोगों ने इन वेदों को आज तक संभाल के रखने के कारण वेद विद्वानों को मान्यता अनादिकाल से चली आ रही है। विश्वनाथ के नगरी में यह संभव है। इतने अल्प समय में 1.25 लाख रुद्रा पाठ करना दूसरे जगह में संभव है। इतने वेद पाठ मिलते कहां पर? ये विश्वनाथ की नगरी है, इसलिए यहां पर संभव है। नहीं तो एक अतिरुद्र करने के लिए महीना समय लगता है, तब तो पूरा हो जाता है। हमें बहुत खुशी है, मंदिर में भगवान बैठे हैं, लेकिन वो बोलता नहीं, चलता नहीं। जहां बैठे वहीं अनादिकाल से बैठा हुआ है। लेकिन बोलने वाले, चलने वाले, मंत्र पढ़ने वाले विश्वनाथ आप सब लोग हैं। इसलिए विश्वनाथ के विराट रूप को आज विश्वनाथ मंदिर में देख करके हमें अत्यंत प्रसन्नता हो रही है। यही काशी की महिमा है, यही काशी का गौरव है। अभी 2-3 दिन पहले कर्नाटक के यादगिरी जिला में एक अब्बे तुमकुर गांव में अतिरुद्र महायज्ञ चल रहा था। उस अतिरुद्र महायज्ञ के संदर्भ में 4 वेदों को पाठ करने के लिए काशी से ही 4 विद्वान आए थे। इसलिए काशी विद्या की नगरी है। विश्वनाथ का नित्य निवास होने के कारण ज्ञान के अधिष्ठान भगवान विश्वनाथ ही है। ज्ञान मिच्छेत्व शंकरा। यदि ज्ञान पाना है तो शिव की ही आराधना करनी चाहिए। ऐसे विश्वनाथ नगरी में हमारे गुरु बाबा महाराज, हमारे ख्याल से उनके खानदान के महाराजों में ऐसे कभी नहीं हुआ। नहीं, 1.25 लाख अनुष्ठान झाले, पण रुद्रानुष्ठान 1.25 लाख हे पहिले थे। हाँ, अलग अलग अनुष्ठान हुआ है, लेकिन रुद्र का 1.25 लाख अनुष्ठान इनके परंपरा में करने वाले पहले महाराज हैं।
हमारे ख्याल से उनके परंपरा के जितने भी महाराज हो गए हैं, आज उन्हीं की आत्मा में सबका निवास होने के कारण सबके संकल्प की पोते महाराज ने किया है। पवित्र कार्य का संकल्प करके पूर्ण करके समाप्त ही करना रहता है। महाराज और भी संकल्प किए हैं, फिर भविष्य में वो आकर के आप लोगों के सहयोग से और भी अनुष्ठान करने वाले हैं। ये उनका भी सौभाग्य है, अनुष्ठान में भाग लेने का आप लोगों का भी बड़ा सौभाग्य है। हमने पंढरपुर को द्वितीय काशी कहा। एक ऐसा संभव है, तो काशी में जो विश्वनाथ है वो जमीन पर स्थापित है, जमीन पर प्रकट हुआ है। लेकिन पंढरपुर में जो विश्वनाथ है पांडुरंग के मस्तक पर विराजमान है। शंकराचार्य कहते हैं परब्रह्मलिंगम भजे पांडुरंगम, अर्थात विश्वनाथ को निरंतर अपने मस्तक में धारण करके वो खड़ा है, जैसे वो आपके सामने दिखाई दे रहा है। तो विश्वनाथ को अपने मस्तक पर ले करके युग युगों से खड़ा है पांडुरंग। ऐसा पंढरपुर है, ऐसे पंढरपुर क्षेत्र से हमारे गहनाथ महाराज आए हैं, औसा संस्थान के गुरु बाबा महाराज उनके भाव बंधु हैं। इस कार्यक्रम में अपने अपने सहयोग करने के लिए इनके बड़ा भक्त गायकवाड़ साहब आए हैं और नायक डॉक्टर आए हुए हैं और हमारे अपने माखने बंधु यहाँ पर उपस्थित है, और भी सब लोगों का नाम हमें मालूम नहीं है। लेकिन इधर दोनों बगल में बैठे हुए जितने यजमान लोग हैं, महाराज के संकल्प की पूर्ति में उन सभी भक्तों का बहुत बड़ा तन मन धन से योगदान होने के कारण इतना बड़ा यज्ञ पूर्ण हुआ है। भगवान विश्वनाथ गुरु बाबा महाराज और उनके समस्त महाराज परिवार को लंबी आयु दे, उत्तम आरोग्य प्रदान करें। लोक कल्याण के अनुष्ठान ऐसे निरंतर काशी में आकर के करते रहे। औसा संस्थान और काशी दोनों एक हो जाए। देखो भगवान तुमको आशीर्वाद दे रहा है। ऐसा सुंदर कार्यक्रम विश्वनाथ के सानिध्य में संपन्न हुआ। हमारे हाटकोट के महाराज बहुत बड़े महाराज है, ये बहुत बड़ी संस्था है। हमेशा निरंतर परोपकार कार्यक्रम करते रहते, सभी समाज के लिए उनका योगदान रहता है। साहित्य की सेवा तो कहना ही नहीं, निरंतर अच्छे अच्छे ग्रंथों का प्रकाशन करके जो दुर्लभ जो साहित्य, जो लुप्त प्राय साहित्य, उनको जीवंत करने का काम महाराज करते हैं। जब जब काशी जंगमवाड़ी मठ में दीर्घकालीन अनुष्ठान हम लोगों ने रखा है, उस कार्यक्रम में दीप प्रज्वलन करके उद्घाटन करने का सौभाग्य हमारे हाटकोट महाराज को भी हम देते हैं। आज भी आकर के उन्होंने दीप प्रज्वलन के यहाँ पर उद्घाटन किया है। महाराज जी की इच्छा रही
आप ही के द्वारा दीप प्रज्वल होना चाहिए। अर्थात जो व्यक्ति अपने संपूर्ण जीवन को दीपक के जैसे सबको प्रकाशित करता है, ऐसे महाराज भी आज उपस्थित होकर कार्यक्रम संपन्न हुआ है। हमारे ख्याल से इतना समय बैठना आसान नहीं है। 8 घंटा आसन सिद्धि होना महाराज को मुश्किल था, लेकिन महाराज पत्नी समेत अपने परिवार समेत बैठे हैं। ये बैठना भी एक बड़ा अनुष्ठान है। इसको तपश्चर्या कहते हैं। अच्छे कार्यक्रम करते समय जो भी शारीरिक तकलीफ होते हैं उसको आनंद से सहन करना भी एक तपश्चर्या होती है। ऐसे काशी जैसे तपोभूमि में महाराज ने भी तपश्चर्या किया, उनके परिवार के लोगों ने तपश्चर्या किया, आए हुए भक्तों ने तपश्चर्या किया। सबसे बड़ी तपश्चर्या आप लोगों ने की, इसलिए आप सब लोगों को हर हर एक बार अनंत मंगलाश्रम प्रदान करते हुए ऐसे मंगल अनुष्ठान निरंतर काशी में होते रहे, ऐसे शुभकामना करते हुए एक आदित्य हृदय स्तोत्रम है, आप लोग जानते हैं, जो अगस्त्य महर्षि श्री रामचंद्र को उपदेश दिया था। उसका 1.25 लाख पारायण महाराज जी काशी में करने का संकल्प आज ही कर लिया। आपका संकल्प करने के लिए ब्राह्मण देवता भी तैयार है। जल्द से जल्द मुहूर्त निकालिए और आकर के फिर अनुष्ठान आप करें। इससे काशी क्षेत्र में औसा संस्थान का जो नाम जो है प्रसिद्धि पहले हुआ है, इस बार जो हो गगनचुंबी कीर्ति आपके हो जाएगी। ऐसे शुभाशीर्वाद देते हुए ये केवल कीर्ति के लिए नहीं, वार्ता के लिए नहीं, अंतःकरण की शुद्धि के लिए, बुद्धि की शुद्धि के लिए, संसार में रहने वाले सभी लोगों की बुद्धि जब शुद्ध हो जाती है सभी सुखी रह सकते हैं। इसलिए बुद्धि की शुद्धि के लिए, मन के पवित्रता के लिए महाराज का सभी अनुष्ठान पूर्ण हो, ऐसे शुभाशीर्वाद देते हुए हम अपना आशीर्वचन पूर्ण करते हैं। ओम शांति।